चीज होती इट गिव्स देम एक्सपोजर टू बी एलिमिनेटेड अर्ली ऑन, तो यहाँ पे ये चीज अवॉइड करनी पड़ेगी इनको, बिकॉज वो हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाएगा आपके ऊपर। जी हाँ, वो तो है। स्टार्टिंग में प्रेशर आपके ऊपर अगर बन गया और अगर आपने प्लेयर्स खो दिए स्टार्टिंग में ही तो दिक्कत हो सकती है। हमने देखा कि प्लेन्स में CRX एलीट और XTC esports यही चीज से स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग स्टार्टिंग में अपने प्लेयर्स खो रहे थे। लेट्स होप टोटल गेमिंग वो गलतियां ना दोहराए। इस बार काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, वी गेमिंग ने डिसएंगेज कर लिया है यहाँ से। वो लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके अपने बाकी सारे टीममेट्स के साथ वापस उन्होंने टीम नाइट्स को स्पॉट आउट कर लिया था और उन्हें टीम नाइट्स को यहाँ से निकलते हुए देख भी लिया था, तो अब ये लोग थोड़ा केयरफुल रहेंगे। उन्हें मालूम है कि शिपयार्ड में ऑलरेडी एक टीम थी जो कि यहाँ से रोटेट करके भाग चुकी है। अब वो कहाँ भागी रहेगी ये तो उन्हें पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम था कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर कोई ना कोई तो था, तो वो सारे चौकन्ना रहेंगे। मार्स इलेक्ट्रिक पे टीम RRQ हेडीज है यहाँ पे, और उन्हीं के बाजू में हमें टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी दिख रही है, जो जस्ट थोड़ी ही देर पहले पोचिनॉक में थे, और अभी फैक्ट्री में है टीम गीक फैम। तो ये तीनों टीम्स एक दूसरे के आजू बाजू है। माना कि वो अपने अपने शहरों में है, अपने अपने घरों में है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। तो अगर ये लोग अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे तो शायद ये लोग एक दूसरे के सिकड़ने में आ सकते हैं। जी हाँ, शायद एक दूसरे के शिकंजे में आ सकते हैं उसी तरीके से। बट फॉर नाउ इंडियाज फर्स्ट सीड ऑफ कोर्स हमारे FFI से चैंपियंस, तो बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन की उम्मीद करके बैठे हम लोग यहाँ पे, सारे के सारे दर्शक, सारे के सारे कास्टर्स एंड ऑल द फैंस इन द कंट्री। सो हैशटैग रुकने नहीं चाहिए यार, हैशटैग बिल्कुल भी रुकने नहीं चाहिए। एंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी इन्होंने, मैं देखते आ रहा हूँ, मैं फॉलो करते आ रहा हूँ इनको, सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते आ रहा हूँ। मैंने इनको बाकी सारी मैचेस में भी देखा, स्क्रिम्स में भी देखा हुआ है। एंड यार जितना ज्यादा ग्राइंड किया है ना, बहुत ज्यादा रंग ला सकता है आज अगर एग्जीक्यूशन ढंग से हो जाए। एंड अगर आपने एक चीज नोटिस करी है, पहला मैच है ग्रैंड फाइनल्स का, एक भी टीम ने फाइट नहीं ली। एवरीवन वेंट टू देयर ओन ड्रॉप लोकेशन। स्टार्टिंग में एक भी फाइट लेने की कोशिश नहीं कर रहे। वही तो यार डर लग जाता है ना। I mean, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, आपको कोई भी अर्ली रिस्क नहीं लेना। आई थिंक पहले 2-3 गेम सारी टीम्स ऐसे ही खेलेंगे, सेफ खेलेंगे, एक दूसरे को कंटेस्ट नहीं करेंगे। एंड जो भी एक्सपेरिमेंट इन्हें करना है, अगर ड्रॉप कंटेस्ट करने या अर्ली फाइट्स लेनी है, वो सब ये लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ गेम के बाद करना शुरू करेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में बस एक दूसरे को फील आउट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता किंग ऑफ गेमर्स ऐसा कुछ करना चाहती है। किंग ऑफ गेमर्स हमेशा स्प्रेड आउट होकर खेलती है, हमेशा नॉर्दर्न साइड के आसपास जाती है। इज एटलीस्ट बर्मुडा में तो नॉर्दर्न साइड पे जाती है, लेकिन काराहाली में ये लोग थोड़ा इधर उधर स्विच कर लेते हैं। अभी यहाँ पे उनने टोंग को पकड़ लिया है टीम नाइट्स के प्लेयर को, और उन्हें इमीडिएटली नॉकआउट कर दिया। उनके टीममेट्स आजू बाजू बिल्कुल नहीं रहे उन्हें बैकअप देने के लिए। एंड देयर गोज द फर्स्ट ब्लड। टोटल गेमिंग उनका मुकाबला हो सकता है थोड़ी देर में हाउस ऑफ ब्लड के साथ, और यहाँ पे काय को उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से नॉकआउट कर दिया है। काय जो कि हाउस ऑफ ब्लड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, ही इज आल्सो नोन एज द बीस्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर उन्हें बीस्ट को स्टार्टिंग में ही नॉकआउट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़े कर सकते हैं वो हाउस ऑफ ब्लड के लिए। काय को 1 सेकंड के लिए रिवाइव किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें रिवाइव किया गया वापस फिर से उन्हें नॉकआउट कर दिया। ये उनका दूसरा रिवाइवल है, तो उनका आर्मर अभी बहुत ही गंदे सिचुएशन में रहेगा। टोटल गेमिंग को उनकी भनक पड़ चुकी है, और अब वो लोग इन्हें कंटेस्ट करने के लिए पीक के ऊपर जाना शुरू करेंगे, और ये काफी अच्छा डिसीजन है टोटल गेमिंग की तरफ से। पिछले बार जो भी इंडियन टीम्स थी वो लोग स्टार्टिंग में पीक कंट्रोल नहीं ले पा रहे थे, वो लोग डबल बालकनी हाउस में जाना तो चाहते थे लेकिन उन्हें कंट्रोल मिल नहीं रहा था। इस बार टोटल गेमिंग ने उनके बाकी इंडियन टीम्स के मिस्टेक्स से अपना स्ट्रैटेजी फिक्स किया है, और अब वो लोग मैंशन हाउस और डबल बालकनी हाउस पे कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग यहाँ पे मेंटेन कर सके अपनी पोजीशन, और पीक का कंट्रोल लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी हाँ, पी का कंट्रोल ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे बात करें EXP के बारे में, पून को देखिए इतना ज्यादा आगे बैठे हुए, फिलहाल हाथ में ऑग जरूर है उनके, और अपने आप को बचा पाएंगे, लेकिन डेंजर जोन है तो बाहर पीछे हट भी नहीं सकते, बिकॉज उनके टीममेट बैकअप देने के लिए तैयार है। द कैवलरी हैज ऑलरेडी अराइव्ड, लेकिन क्या यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। कॉन्टैक्ट आई थिंक हो सकता है, एक बार ये डेंजर जोन खत्म हो जाए उसके बाद शायद हो सकता है। बीमा साख्ती स्ट्रिप भी काफी ज्यादा एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज यहाँ से रोटेशंस बहुत ही इजीली काटे जा सकते हैं। तो या तो टीम्स ये पूरे एरिया को एंटायरली अवॉइड करते हैं, या तो अगर उन्हें अवॉइड नहीं करना तो वो बीमा साख्ती पे जाके बैठ ही जाते हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन कर लेते हैं। तो ये दो चीजें कर सकते हैं टीम्स। यहाँ पे EXP esports ने अपनी पोजीशन बीमा साख्ती में जमाए रखी तो थी, लेकिन हाउस ऑफ ब्लड जो एक टाइम पे थोड़े प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे थे, अभी लगता है उनने सारी काय को रिवाइव कर दिया है, वापस घरों का कंट्रोल ले लिया, और उन्हें टोटल गेमिंग esports को के पूरे ऊपर तक आने नहीं दिया। अब उन्हें मालूम है कि टोटल गेमिंग मैंशन हाउस का कंट्रोल लेके बैठी है, लेकिन वो फाइट नहीं कर रहे उनके साथ। दे गिव अप दैट एरिया टू टोटल गेमिंग, और उन्होंने बोला कि भाई ले लो, लेके रख लो, हम तुम्हें एंड गेम में डील करेंगे।
जी हाँ, लेके रख लो, तुम्हें एंड गेम में डील करेंगे। एंड यहाँ पे बस स्काई देखिए आराम से घूमे जा रही है फिलहाल। एंड हाउस ऑफ ब्लड की आपने बात जरूर करी थी, किंग ऑफ गेमर ने एक किल निकाला अपने आप के लिए, विच इज अ गुड स्टार्ट टू बी ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे नीड भी करेंगे अंदर, देखते नीड अंदर कोई कनेक्ट होता है या नहीं होता, कोई डैमेज मिलता है या नहीं मिलता है उनको। एंड डैमेज नहीं मिलने वाला, बट किंग ऑफ गेमर्स क्लब यहाँ पे फिलहाल प्लेयर को पिक ऑफ कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये है, पीक ना बहुत ज्यादा कंटेस्ट हो रहा है। हमने देखा कि टोटल गेमिंग और क्या हाउस ऑफ ब्लड तो वहां पे है ऑलरेडी, अब किंग ऑफ गेमर्स भी उन्हीं के बाजू में आ चुकी है। तो वो एरिया में अभी तीन तीन टीम्स आके बैठ चुकी है और अब ये एरिया थोड़ा डेंजरस हो सकता है। और बीमा शक्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी तीन तीन टीम्स है, गीक फैम, टीम ईएक्सपी और बी गेमिंग, सारे के सारे टीम्स बीमा शक्ति स्ट्रिप के आसपास बैठे हैं। और अब ये एरिया भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और यहाँ पे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी, बिकॉज यहाँ तो टेरेन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से रोटेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है टीम को। उसके ऊपर अब तीन तीन टीम्स को यहाँ पे बिठा दोगे तो मतलब ये एरिया डेड ट्रैप बन गया। जी बिल्कुल सही कहा, ये एरिया डेड ट्रैप बन जाएगा। लेकिन बात करें लेवल की, वो गो माय गुडनेस, इतना दूर से शॉट कनेक्ट कर दिया उन्होंने एंड शायद प्लेयर को फिनिश भी कर दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जी हाँ, एंड यहाँ पे चांसों की बात करें, वो पैराफैन लेके रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई नहीं थोड़ी वापस गोलियां चलाए, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। एंड वेल दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। चलो बस स्काई ने दो प्लेयर्स खोए, एटलीस्ट वो यहाँ सेंटोसा आइलैंड से भाग के निकल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है सेंटोसा आइलैंड टू मेन आइलैंड रोटेशन करना। लकीली इस बार किसी ने उन्हें ब्रिज कैंप नहीं किया, लेकिन ब्रिज के पीछे एरिया से ही उन्हें मारने लगे वो लोग। तो बस स्काई अपने दो प्लेयर्स खो चुकी है और एटलीस्ट वो यहाँ पे सेफ रोटेशन करेंगी। एक बार मेन आइलैंड पहुंचने के बाद वो पोचिनॉक जाने के बदले उनने सीधा मारा यू टर्न और वो अभी बीच के एरिया से साइड से होते हुए जाएंगे, सारे फाइट्स अवॉइड करते करते। जी हाँ, एंड अजय की बात करें हम यहाँ पे, तो अजय आराम से स्काउट करे ऊपर पूरे एरिया में। उनके सामने आई थिंक ईवो साइलेंट की एक प्लेयर है। जी हाँ बिल्कुल सही, उनके सामने ईवो साइलेंट की एक प्लेयर है। एंड विल हैव टू सी आगे क्या होता है, किस तरीके से फाइट लेते हैं टोटल गेमिंग। बट इन द मीनटाइम हाउस ऑफ ब्लड की बात करें, उनकी फाइट हो रही केओजी के साथ। केओजी एचओबी काय को देख गोलियां चलाते जा रहे हैं, लेकिन एक किल आ चुका है किंग ऑफ गेमर्स की तरफ से एंड हाउस ऑफ ब्लड के प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया गया। डानी हाथ में काय को भी गोलियां चलने, काय को भी नॉक कर दिया गया वहां पे। एंड गेट बुक क्या उनको फिनिश करेंगे, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन हाउस ऑफ ब्लड के एक और मेंबर घर के अंदर जाएंगे, शॉटगन भी है उनके पास, लेकिन क्या ट्रेड ले पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आई थिंक इज ओवर कमिटिंग राइट नाउ, जाएंगे जरूर लेकिन उनको फिनिश कर दिया जाएगा। हाउस ऑफ ब्लड द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। मैं कहा था कि वो ओवर कमिट कर रहे हैं और उनका भुगतान भी उन्होंने किया। जी हाँ, हाउस ऑफ ब्लड के पास हाई ग्राउंड था, उन्हें किंग ऑफ गेमर्स के साथ फाइट करने की जरूरत थी तो नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा यार अगर हम किंग ऑफ गेमर्स को स्टार्टिंग में एलिमिनेट कर देंगे ना तो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम यहां से निकल जाएगी और हम लोग के लिए प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। लेकिन गलती से गनशॉट ने खुद को नेड कर दिया, वो एक गलती के कारण यहाँ पे हाउस ऑफ ब्लड एलिमिनेट हो गए। अगर वो शायद जिंदा रह जाते तो शायद वो किंग ऑफ गेमर्स को एलिमिनेट कर सकते थे और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को एलिमिनेट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हाउस ऑफ ब्लड सिर्फ एक ही गेम में एक ही गेम में वो एलिमिनेट हुए हैं। अभी उनके पास 5 और मौके हैं, तो वो शायद अगले गेम में अपनी मिस्टेक्स फिक्स कर दे। लेकिन फिलहाल पीक का एरिया अभी थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। हम देख रहे हैं कि सर्कल भी पीक के ऊपर ही बना है, तो काफी सारी टीम्स को यहाँ पे आना तो पड़ेगा। और टोटल गेमिंग ने किल फीड पे तो नजर डाली रहेगी। उनको ये पता पड़ेगा कि हाउस ऑफ ब्लड अभी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो वो लोग शायद आगे बढ़ के वापस एक बार पीक के बाकी के एरियाज पे कंट्रोल लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वो ये घर छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें मालूम है कि ये घर सदर्न एज के जस्ट बाजू में है और वो बहुत सारी टीम्स को गेट कीप कर सकते हैं। प्लस ये घर को खोना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज होगी। बट बीमा शक्ति पे एक और बैटल शुरू हो चुकी है मामबा, दिस टाइम इट्स हेवी वर्सेस ईएक्सपी। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, हेवी वर्सेस ईएक्सपी। लेकिन यहाँ पे दर्शकों को मैं एक और चीज बताऊंगा क्विकली कि जो इन्फॉर्मेशन प्लेयर्स को मिलती है एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट। उनको टीम का नाम नहीं दिखता, दे ओनली सी रैंडम नंबर्स और रैंडम इन्फॉर्मेशन जो उनको पता नहीं चलने देता कौन सी टीम है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा ईएक्सपी के बारे में वापस। देखिए पूर्वगढ़ इतनी ज्यादा दूर से गोलियां चलाने की कोशिश की, डैमेज जितना ज्यादा थे, पैंडा को नॉक कर दिया उन्होंने। बहुत ही ज्यादा शानदार गेम प्ले उनकी तरफ से। पून गॉड जस्ट बीइंग एन एब्सोल्यूट बीस्ट दैट ही इज एंड हैव के पैन को देके आगे जाने की कोशिश करे, हाथों में पैन, दिलों में सपने। क्या किल निकालेंगे यहाँ पे, क्या अपने आप को बचा पाएंगे? वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। हैवी काफी ज्यादा खतरे में, 2 प्लेयर्स नॉकआउट पड़े हैं। तामका लेफ्ट हैंड साइड से प्लान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन होइसांग उन्हें सीधा नॉकआउट कर देंगे एज ही ट्राइज टू गो इन बिटवीन 2 ग्लू वॉल्स। अब यहाँ पे किमचॉन क्या ही करेंगे, वो दूर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें चेस किया जा रहा है। एक किल निकाला उनने, दैट्स इट, एक नॉक, एक किल।
निकला और EXP Esports ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एक और टीम को एलिमिनेट कर दिया है, 4 kills इन देयर फेवर। और हम आ चुके हैं सिर्फ लास्ट के 10 टीम्स पे, 2 टीम्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है ये गेम से।